हेलो फ्रेंड्स। 1 फरवरी 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 फरवरी को हमारा बजट 2025 का आने वाला है और इस बजट को लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है और ये माना जा रहा है कि इस बजट में काफ़ी छोटे-बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, टैक्स के रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो न्यू इनकम टैक्स कोड या जो एक्ट है उसकी जो बात हो रही है, क्या वो भी हमें इस बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए, विकसित भारत 2047 2047 ये एक आप कह सकते हो टारगेट है जिसको ध्यान में रख करके ये बजट जो है ये होने वाला है। लेकिन विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप एम्पावर नहीं करते हो मिडिल क्लास सोसाइटी को। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ये जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, इसमें फोकस होने वाले हैं क्या? मिडिल क्लास। जी हाँ, मिडिल क्लास को यहाँ पर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रिलीफ मिलने वाली है। वैसे एक्सपेक्टेशन तो हर साल होती है बजट से, बट एज़ सच बहुत बड़े कुछ रिफॉर्म्स या रिलीफ मिलता नहीं है। बट इस बार ऐसा माना जा रहा है आफ्टर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जितना हेट मिल रहा है, जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को स्पेशली, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जितना बोझ है एक मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का, वो द कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बर्डन को रिलीव किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे वो टॉप 5 इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स की, जो देखने को मिल सकता है। सबसे पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिक इनकम टैक्स की जो लिमिट है, जो अभी तक 3 लाख है न्यू रेजिम में और जो ओल्ड 2.5 है, उसको बढ़ा के बिना किसी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बढ़ा के उसको 5 लाख तक किया जा सकता है। मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जा सकती है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो बेसिक लिमिट है ना, जो जो भी 3 लाख है, उसको बढ़ा के 5 लाख। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि 10 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत वेलकम मूव होगा, बिकॉज़ 10 लाख तक अगर कोई टैक्स नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास सोसाइटी टैक्स के बर्डन से बाहर हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जीडीपी के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि जीडीपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है? हमारे देश की जो जनता है उसकी परचेजिंग पावर, ठीक है? अगर हमारे हाथ में पैसा जितना ज़्यादा बचेगा, उतना ज़्यादा स्पेंड होगा, जितना ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, जितना ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट होगा, हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है, वो और ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसके लिए अगर लिमिट 10 लाख हो जाती है, तो कहीं न कहीं टैक्स का बर्डन कम होगा और इससे हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो हम सोच रही है गवर्नमेंट, वो अचीव हो सकती है। दूसरा जो चीज़ है, वो मतलब बोला जा रहा है बट मुझे लगता नहीं कि उतना होगा। 80 की लिमिट जो पिछले कई सालों से 1.5 लाख है, उसको बढ़ा के 2 या 2.5 तक करने की उम्मीद है। तो हाँ, हो सकता है कि जो डिडक्शंस की लिमिट है उसको 1.5 लाख से बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से 1.5 लाख चली आ रही है और अगर आप इन्फ्लेशन भी मिला लो तो अब तक 2.5 लाख तो होनी ही चाहिए थी। बट क्योंकि न्यू स्लैब आ गया है, उसमें कोई डिडक्शंस वगैरह है ही नहीं, तो अब गवर्नमेंट का फोकस ओल्ड स्लैब में कितना है? क्या वो मतलब हटने वाला है? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर कुछ टाइम के बाद ओल्ड स्लैब पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ न्यू स्लैब रहेगा। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें तो लगता नहीं है कि ये लिमिट बढ़ेगी, बट हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है, जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, उसके हिसाब से लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर एटलीस्ट 2 लाख या फिर हायर 2.5 लाख तक भी किया जा सकता है। तीसरा जो रिफॉर्म या आप जो चेंज कह सकते हो, जो इंटरेस्ट की लिमिट है, जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो लेस करते हैं हम लोग, वो उसकी लिमिट अभी कितनी है? उसकी लिमिट है अभी 2 लाख। उसको भी बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि देखिए अब क्या रहा है, इंटरेस्ट का जो रेट है, वो भी पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ा है। बट जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है, वो 2 लाख ही है। तो उसको भी बढ़ा करके 3 लाख किया जा सकता है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, उनको भी यहाँ पर 15% का टैक्स में कंसेशन मिल सकता है। अगर आप कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ डालना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आप एक नया एक मतलब एक रिफॉर्म्स कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे इकोनॉमिक में कुछ कंट्रीब्यूट हो सके। तो जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेगा, टैक्स रेट में अप टू 15% तक कंसेशन उनको मिल सकता है। ये भी रिफॉर्म हो सकता है। एंड जो पाँचवा बड़ा रिफॉर्म है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो होने वाला है इनकम टैक्स
कोड या न्यू इनकम टैक्स का एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, 6-7 महीना पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि एनालाइज किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसमें से करीब-करीब ये बोला जा रहा है कि 60% चीज़ें हटा दी जाएँगी। मतलब अगर आप मान के चलो 100 पेज का हमारा एक्ट है, तो वो 60 पेज हट जाएँगे, सिर्फ़ 40 पेज का एक्ट बचेगा। जितने भी ऐसे सेक्शन हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, दो जो जो मतलब एम्बिगुअस हैं, जो मतलब समझ में नहीं आते हैं, जिनका बार-बार डुप्लीकेसी हो रही है या जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, जिनका अब कोई रिलेवेंस नहीं है, उन चीज़ों को हटाया जा सकता है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जब जीएसटी आ रहा था, उससे पहले भी यही कुछ कहा गया था कि अब जीएसटी आ जाएगा, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है खत्म हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स एकदम सिंपल हो जाएगा जी, कुछ करना नहीं होगा, पीछे से भी जीएसटी लगेगा, आगे जीएसटी पे करना है, आईटीसी एडजस्ट हो जाएगा, ये वो। आज आपको पता है जीएसटी की क्या हालत है। आफ्टर 6-7 इयर्स जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आपको भी पता है। आए दिन कुछ न कुछ रूल आ जाते हैं, कभी कभी जो है पोर्टल नहीं चल रहा है, जो पोर्टल नहीं चल रहा वो तो अलग चीज़ है। बट इतने ज़्यादा लॉ चेंज हो गए हैं, आए दिन नया लेजर आ जाता है, इस लेजर में ये डालना है, उस लेजर का ये मतलब है, मतलब जीएसटी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मुझे आपको बताने की नीड नहीं है। अगर वही कुछ रहा, तो जो एक्जिस्टिंग इनकम टैक्स है ना, उससे भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएँगी। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, अगर वैसा ही होता है, तो हाँ, इनकम टैक्स एक्ट बहुत लेंदी है, नया एक्ट आ जाएगा, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएँगी, तो ये देखना होगा। देखिए, 2 में से कोई एक चीज़ होगी, या तो एक्चुअल में कोड आ जाएगा, उसका ड्राफ्ट वर्ज़न आ जाएगा, या हमें कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिलेगी इस बजट में कि जो नया कोड आ रहा है, ये कब से आएगा। तो या तो हमें उसका ड्राफ्ट वर्ज़न मिल जाएगा बजट में, या फिर हमें एक्चुअल में मतलब इतना तो पता चल जाएगा कि जो नया बिल है या जो कोड है, वो कब से आने वाला है, कब एप्लीकेबल होगा। तो बजट में ये 5 बड़े चेंजेस हैं, जो हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि बजट तो ओवरऑल होता है। इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस किया जाएगा, एजुकेशन पे फ़ोकस किया जाएगा, स्टार्टअप पे फ़ोकस किया जाएगा। स्टार्टअप को अच्छी खासी एक स्कीम मतलब फंडिंग मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कह सकते हो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे भी फ़ोकस किया जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं टॉप 5 इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स की। सो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी में क्या चेंज हो सकते हैं, तो हम एक अगला वीडियो बनाएँगे टॉप 5 वो चेंजेस जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल सीए बिता 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।